तो आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे यदुवंश का भी वैसे ही नाश होगा जैसे मेरे पुत्रों का हुआ है। तुम अकेले तपोगे और तुम्हारी नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, माता ऐसा ही होगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे बाहरी कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के लिए खुद ठाकुर जी की माया और एक श्राप की आवश्यकता थी। मेरे पागलों, दूसरा श्राप और भी विचित्र था। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की सोची। सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया गया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा गया, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा। अस्सियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। महाराज जी कहते हैं, अरे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान संतों का अपमान करने लगता है, और संतों का अपमान ही साक्षात काल का निमंत्रण है। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने उस मुसल को पत्थर पर घिस घिस कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। पर वे भूल गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रह गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही टुकड़ा बाद में ठाकुर जी के चरणों में लगने वाला तीर बना। मेरे भाई, द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि अहंकार और संतों का अपमान बमे से बमे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। द्वारका की वह भव्यता, वह सोना, वह वैभव सब एक पल में पानी के नीचे चला गया, क्योंकि वहां अधर्म ने प्रवेश कर लिया था। अब उस रहस्य की ओर भागते हैं जहां से विनाश की लहरें उठना शुरू हुई थी। द्वारका के डूबने का असली कारण केवल समुद्र का बनना नहीं था, बल्कि यदुवंशियों के भीतर का वह अहंकार और प्रमाद था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंध में वर्णन आता है कि जब विनाश का समय निकट आया तो द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, चूहों की संख्या बढ़ गई और लोग एक दूसरे से बिना कारण झगड़ने लगे। भगवान कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने यदुवंशियों से कहा, भाइयों, अब द्वारका में रहना उचित नहीं है। यहाँ पर भयंकर उत्पात होने वाले हैं। चलो हम सब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलते हैं और वहां चलकर दान पुण्य और स्नान करते हैं। मेरे भाई, भगवान कृष्ण चाहते थे कि यदुवंशी अपनी शुद्धि करें, पर होनी को कौन टाल सकता है। प्रभास क्षेत्र पहुंचते ही यदुवंशियों ने वह काम किया जो किसी भी कुल के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है, मदिरापान।